नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत एक बार फिर आज कोरोना की खबरों से ही करेंगे और उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं तो क्षेत्र की समस्याओं पर ही आज समीक्षा करने वाले हैं। बादरा आसपास खबरों सहित हम आपको मंडी भाव और मौसम का मिजाज भी बताएंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की कोरोना की खबर से। तो दोस्तों, आज देश भर में कोरोना के 3,47,248 मामले आए हैं। 703 लोगों की मौतें हुई है। मौत का ग्राफ भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कोरोना का भी ग्राफ दोस्तों एक बार बढ़ने लगा है, क्योंकि अब लगने लगा है कि पीक पर हम नहीं पहुंचे हैं। कोरोना का पीक अभी आना शेष है। दोस्तों, हमारे आसपास क्षेत्रों में भी अब बहुत ही सतर्कता रखने वाला समय आ गया है, क्योंकि बादरा में भी आज 256 केस कोरोना के आए हैं। 50 से अधिक केस लगातार बादरा क्षेत्र में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और दोस्तों पूरा हनुमानगढ़ जिले में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कल भी 514 आए थे, तो आज भी दोस्तों बड़ी संख्या में हनुमानगढ़ जिला में कोरोना के पॉजिटिव की सूची आई है। बादरा में जो आए दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आसपास क्षेत्रों में गोगामेड़ी में 7 कोरोना के पॉजिटिव आज मिले हैं, जबकि 99 2, मलसीसर में 3, गोटड़ा खालसा में 1, डानी खोखराण में 2, डुंगराना में 1, गुंजासरी में 1, मोटसरा में 1, शेरपुरा में 2, गांधीबड़ी में 3, भिरानी में 4, अजीतपुरा में 8, बुडेर में 1, नेठाणा में 2, सौवाड़ा में 1 और SBI बैंक में 2, एक्सिस बैंक में 2 और दोस्तों CHC केंद्र में भी 1, वार्ड नंबर 15 में 1, वार्ड नंबर 3 में भी 1, वार्ड नंबर 27 में 1, वार्ड नंबर 7 में भी 1 कोरोना का पॉजिटिव आया और वार्ड नंबर 2 में 2 कोरोना के पॉजिटिव आए। वार्ड नंबर 10 में भी 2 है और वार्ड नंबर 11 में 1 और वार्ड नंबर 4 में भी 1 कोरोना का पॉजिटिव आया। दोस्तों, बादरा में जमकर कोरोना के केस आ रहे हैं, तो लगातार सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। ठीक है, रिकवरी दर जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है, लेकिन दोस्तों मास्क और सोशल डिस्टेंस की सावधानियां, गाइडलाइन, कोरोना की गाइडलाइन का पालन हमें अति आवश्यक है। दोस्तों, ठीक है, देखा जा रहा है बाजार में जहां तक हम देखते हैं बड़ी संख्या में लोग मास्क लगाकर ही घूम रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये पर्याप्त नहीं है। हमें भीड़ भाड़ से बचना होगा और अनावश्यक कार्यों के लिए बादरा में, कस्बे में हमें भीड़ नहीं बढ़ानी चाहिए। दोस्तों, जब आपको आवश्यक कार्य हो तभी आप बाजार में किसी चीज़ को खरीदने के लिए जाएं। तो दोस्तों, कुल मिला के हमें अब सावधानी बरतने की अति आवश्यकता है, क्योंकि हम धीरे धीरे कोरोना की इस तीसरी लहर की पीक के समय की ओर बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, ऐसे में कैसा हो सकता है पीक? दोस्तों, हमने दूसरी लहर का पीक देखा था हमारे आसपास, घर में, घर के पास में, मोहल्ले में, वार्ड में। दोस्तों, जिस प्रकार से मौतें हमने कोरोना की देखी थी उस समय डेल्टा प्लस के मामले ज़्यादा थे। दोस्तों, ठीक है, डेल्टा के मामले अब फिलहाल नहीं है, ओमिक्रॉन का वेरिएंट का समय चल रहा है, लेकिन दोस्तों मौतों का ग्राफ ज़्यादा ना हो तभी भी हमें आवश्यकता इस चीज़ की है, क्योंकि कब वेरिएंट चेंज हो जाए, म्यूटेट अलग अलग किस प्रकार का वायरस जो है वर्तमान में जो चल रहा है वो अपना रूप धारण कर ले। दोस्तों, इससे हमें डरने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज कोरोना के समाचार में इतना ही। आज क्या खास दिन है दोस्तों? आज अगर बताएं तो 21 जनवरी को, आज 1972 को आज ही के दिन मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों की स्थापना हुई थी। दोस्तों, आज ही के दिन इन तीनों राज्यों की स्थापना हुई है। ये स्थापना दिवस भी है और हिंदी साहित्यकार, उपन्यासकार, कहानीकार और संपादक शिव पूजन सहाय का आज ही के दिन दोस्तों निधन हुआ था 1963 में। उनकी पुण्यतिथि है आज। और दोस्तों, अन्य खबरों की ओर रुख करें तो 1 फरवरी को मलसीसर में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जा रहा है। दोस्तों, गुंजासरी बड़ी में अभी कल ही एक क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ है, तो क्षेत्र में क्रिकेट प्रतियोगिताओं का चलन भी लगातार हम देख रहे हैं। दोस्तों, इसमें भी मैं सभी युवाओं से निवेदन करूंगा दोस्तों, जो भी हमारे गाँव में समाचार ये देखते हैं साफ संदेश का, जब भी आप ऐसी क्रिकेट प्रतियोगिताएं आदि का आयोजन करें तो सोशल डिस्टेंस का इसमें
खासा ध्यान रखना और मास्क लगाकर, और दोस्तों गाँव में जब तक हम इस प्रकार के एहतियातन कदम नहीं उठाएंगे तब तक हम कोरोना से नहीं लड़ सकते, कोरोना को हम भगा नहीं पाएंगे दोस्तों। तो कुल मिला के मैं जिक्र कर रहा था मलसीसर में क्रिकेट प्रतियोगिता का 1 फरवरी से प्रारंभ होने जा रही है और उद्घाटन करता इसमें मोर सिंह जांगीर जो कि सरपंच ग्राम पंचायत मलसीसर के हैं। प्रथम पुरस्कार के रूप में 41,000 की राशि इसमें नकद रखी गई है प्लस ट्रॉफी, और सेकंड पुरस्कार के लिए 31,000 की राशि रखी गई है ट्रॉफी के साथ, और मैन ऑफ द सीरीज के लिए दोस्तों 5100 रुपये का पुरस्कार रखा गया है। और इसमें सतवीर जानी, विनोद जानी, रुस्तम खान, वीरेंद्र सारण आदि ये कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। इसकी बागडोर संभालने जा रहे हैं, इसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही है दोस्तों। इसमें रूल बनाए गए हैं कि एक ही गांव की एक टीम होगी दोस्तों। इसके लिए आईडी प्रूफ है जो साथ लाना होगा, और अगर शहर की टीम जाती है तो वो 2 वार्डों की मिलकर एक टीम जा सकती है, तीसरे वार्ड का उसमें शामिल नहीं होगा। इस प्रकार की आईडी चेक करेंगे, और दोस्तों 1500 रुपये फीस भी इसमें रखी गई है। तो दोस्तों इसके अलावा सिंधी मोहल्ले में दोस्तों आज खाली पड़े भूखंड में पिछले काफी दिनों से गंदगी होने के चलते आज ज्ञापन दिया गया। एक प्रकार से शिकायत का प्रार्थना पत्र अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को दिया गया। दोस्तों लंबे समय से सिंधी मोहल्ले में खाली पड़े एक प्लाट में गंदगी का ढेर लगा है, और इसको लेकर दोस्तों आज जो है एक प्रार्थना पत्र दिया गया और उसकी फोटोज भी साथ में प्रेषित की गई। सिंधी मोहल्ले की ये घटना है दोस्तों, परमानंद सिंधी द्वारा ये प्रार्थना पत्र दिया गया। उसके बाद में अभी तक इसमें साफ सफाई नहीं हुई है दोस्तों। किस प्रकार से नगर पालिका के कार्य चल रहे हैं और बड़ी संख्या में शिकायतें लोगों को है दोस्तों। और इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों किराड़ा बड़ा पटवार सर्कल में रबी का सीजन जो है 2020 से 21 में जो खराब हुई थी फसलें दोस्तों, उनको लेकर एक जिला कलेक्टर महोदय से मांग की गई है सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम सिल्लू द्वारा दोस्तों। उनका आरोप है कि कंपनी द्वारा पूरा भुगतान नहीं किया गया है, और दोस्तों सबसे मेन जो इसमें बात कही गई है वो 36,000 प्रति हेक्टर के हिसाब से इसका रकबा बनता है दोस्तों फसलों का। लेकिन उसमें जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जो इसमें दर्शाया गया है वो मात्र 22,000 प्रति हेक्टर के हिसाब से बीमा क्लेम दिया गया है, जो कि पूरा भुगतान क्षेत्र का नहीं है, ये अलग भुगतान है। और पूरा भुगतान शीघ्र करने की मांग जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर की गई है दोस्तों। इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों मैं आपको बताऊं तो हरिप्रकाश शर्मा जो पार्षद है, वार्ड नंबर 7 आतिपुरा के पार्षद है दोस्तों हरिप्रकाश जी शर्मा, अभी बात करेंगे। उन्होंने एक बहुत अहम मुद्दा आज उठाया है और इसका एक अलग से वीडियो भी हमने डाला है सब संदेश पर, उसको जरूर देखिएगा दोस्तों। इसके अलावा एक गोगा मेडी पुलिस थाना को प्रार्थना पत्र दिया गया है। सरदार गडिया गांव की तरफ से भागवती देवी है जो कि पत्नी मनरूप सिंह आर्य है, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है दोस्तों। गांव के कुछ लोगों के नाम भी उन्होंने प्रार्थना पत्र में दिया। उन लोगों से जान का खतरा बताया जा रहा है दोस्तों। जिस प्रकार से पीछे जब प्रशासन गांव के संग अभियान चल रहा था तो उस अभियान के तहत उन्होंने मांग की गई थी और अधिकारियों के समक्ष बड़े स्तर पर जो घोटाला हुआ था उसको लेकर दोस्तों आवाज बुलंद की थी, जिसके बाबत जो है जान से मारने की आदि की धमकियां देते हुए उनको मानसिक परेशान किया जा रहा है दोस्तों। उसको लेकर ज्ञापन दिया। और एक ज्ञापन दोस्तों भगवती देवी पत्नी मनरूप सिंह आर्य सरदार गडिया गांव के ये दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता है, उनके द्वारा एक ज्ञापन विकास अधिकारी को सौंपा गया, जिसमें दोस्तों विकास अधिकारी को जो ज्ञापन सौंपा गया है उनमें से प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा योजना, स्वच्छ भारत मिशन शौचालय योजना और साक्ता गड्ढा योजना दोस्तों, अनेकों इन योजनाओं में जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं दोस्तों, इसमें भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है और कई बार शिकायतें की गई है। ऐसा बताया गया है प्रार्थी के द्वारा कि कई बार शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई मेरी जांच रिपोर्टों पर नहीं हो रही है। और पीछे जब जिला कलेक्टर महोदय आए थे तब भी उन्होंने इस प्रकार से आवाज बुलंद की थी। इसके अलावा दोस्तों
बड़े स्तर पर सरदारगढ़िया में भ्रष्टाचार का और मिली भगती का, अधिकारियों के साथ मिली भगती का आरोप लगातार ये सामाजिक कार्यकर्ता है जो उनके द्वारा लगाए गए हैं। अभी तक इनकी शिकायत के ऊपर प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं भादरा विवादित क्यों रहता है। दोस्तों कल भी हमने इस प्रकार की समीक्षा की थी कि नगर पालिका का विवादों से आखिर क्यों नाता जुड़ गया है। आज हरिप्रकाश शर्मा ने एक आरोप लगाया दोस्तों, एक वीडियो जारी करके भी आरोप लगाया गया है कि नगर पालिका में तानाशाही चरम पर चल रही है। दोस्तों जिस प्रकार से बड़े स्तर पर साफ सफाई आदि की आजकल शिकायतें आने लगी है, उसमें भी नगर पालिका फ्लॉप सिद्ध हो रही है। वहीं दोस्तों सीवरेज के कार्य जो चल रहे हैं उसमें निर्माण कार्यों में भारी घोटालेबाजी, घपलेबाजी, अनियमितता, लापरवाही के आरोप लगातार कमोबश लगभग लगते ही आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हरिप्रकाश शर्मा ने सफाई के मामले में आरोप लगाया कि सफाई के मामले में पार्षदों के हस्ताक्षरों को आज से अमान्य कर दिया गया है। तो इस प्रकार का प्रस्ताव नगर पालिका में पास किया गया है। तो कुल मिला के दोस्तों ऐसे रूल नियम बनाने पर कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की, दोस्तों एक प्रकार से जनप्रतिनिधियों के हकों पर इसे एक प्रकार से डाके के रूप में देखा जा रहा है। और हरिप्रकाश शर्मा ने तो सभी 40 के 40 कस्बे के पार्षदों से दोस्तों रिक्वेस्ट किया है, निवेदन किया है कि आप अपने हकों के लिए लड़िए, आगे आइए, अन्यथा आज आपसे हस्ताक्षर के जो दोस्तों साफ सफाई वार्डों में होती है और वो साफ सफाई जो पहले लगभग लंबे समय से ये व्यवस्थाएं चली आ रही है कि वार्डों में साफ सफाई कार्य जब होते हैं तो प्रमाण पत्र दिया जाता है पार्षद द्वारा कि साइन करके कि ये कार्य जो है संतोषजनक है। तो उस संतोषजनक प्रमाण पत्र लगता था, तब जाकर सफाई कर्मियों की सफाई जो है उसको मान्य होता था और दोस्तों उनकी हाजिरी लगती थी। तो कुल मिला के इस परंपरा को अब पलटा जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जनप्रतिनिधियों के हनन का भी मामला है दोस्तों। इसमें इसकी अब जनप्रतिनिधियों की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। उनके वार्ड में अब जो मर्जी आए कार्य हो वो आवाज़ नहीं उठा सकते, उनकी आवाज़ की कोई वैल्यू अब नहीं होगी, उनके सिग्नेचरों की, अब हस्ताक्षरों की अब वैल्यू को ख़त्म कर दिया गया है। तो दोस्तों ये मामला संगीन है, मामला हरिप्रकाश शर्मा ने। दोस्तों हरिप्रकाश शर्मा एक जागरूक पार्षद है और सदा ही जागरूकता का परिचय दिया है। दूसरी बार नगर पालिका में जीत कर आए और दोस्तों हनुमानगढ़ जिले की तीसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी हरिप्रकाश शर्मा ने। और एक कस्बे के जागरूक पार्षद भी नहीं दोस्तों, एक जागरूक मतदाता का भी अपना निर्वाह करते हैं हरिप्रकाश जी शर्मा। जहां भी इस प्रकार की गफलत हो तो दोस्तों आवाज़ बुलंद करते हैं और ये आवाज़ बुलंद जो की गई है, क्या 40 के 40 पार्षदों तक ऐसी आवाज आएगी? क्या अपने हकों के लिए सभी पार्षद आगे आएंगे? क्या सत्ताधारी दल के जो पार्षद है क्या वो मौन रहेंगे? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। देखते हैं आने वाले समय में इसके ऊपर पार्षद क्या रुख अख्तियार करते हैं। लेकिन दोस्तों हरिप्रकाश शर्मा ने जिस प्रकार से वीडियो जारी करते हुए कहा कि आने वाले समय में हम विपक्षी पार्षद तो कुल मिला के इसके ऊपर लामबंद होंगे और एकजुटता के साथ इस मामले को उठाया जाएगा। तो दोस्तों लगातार कस्बे में जो है विवादों की स्थिति नगर पालिका के साथ देखी जा रही है और आज भी इस मामले को देखकर यही लगता है कि नगर पालिका का विवादों के साथ जो कहावत है कि चोली दामन का साथ है, तो दोस्तों ये लगातार बना हुआ है। दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। अब हम आपको मंडी के भाव बता देते हैं जल्दी से। नोर से शुरुआत करते हैं दोस्तों। नोर में चना 4820 रुपये प्रति कुंटल है, जबकि अरंड के भाव 6186 रुपये प्रति कुंटल, गेहूं के भाव 2043 रुपये प्रति कुंटल, बाजरा के भाव 6163 रुपये प्रति कुंटल है, जबकि आदमपुर मंडी में नरमा दोस्तों 9449 रुपये प्रति कुंटल है, जबकि सरसा में नरमा 9770 रुपये प्रति कुंटल है और फतेहाबाद में नरमा 9150, जबकि कपास 7300, बरवाड़ा मंडी में नरमा 8500 मैच का भाव मिला है और संगरिया में नरमा 9700 रुपये प्रति कुंटल, गवार के भाव 6177 है, जबकि सरसों के भाव 7500,
75 है और मूंग के भाव 5735 रुपये प्रति क्विंटल है। दोस्तों एलनाबाद मंडी में नरमा 9646 रुपये प्रति क्विंटल है। गोलूवाला में सरसों 6772 रुपये प्रति क्विंटल है, जो कि कपास के भाव आज लगे हैं 9960 गोलूवाला में दोस्तों। और गुआर के भाव 6281, मूंग के भाव 7305 रुपये लगे हैं, जो कि हनुमानगढ़ मंडी में नरमा 9600 रुपये प्रति क्विंटल बिका है और कपास बिका है दोस्तों 7730 रुपये। और रावतसर मंडी में नरमा के जो भाव है उस तम वो 9700 रुपये मिले हैं दोस्तों। तो कुल मिला के मंडी के भाव में इतना ही। आज मौसम का मिजाज अगर आपको बताए तो दोस्तों आज रात्रि को बरसात की झड़ी लग सकती है और कल दिन भर बरसात हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है और मौसम विभाग की चेतावनी है। तो आज दिन भर दोस्तों बादलों की लुका छिपी रही, तेज धूप भी 1:30 बजे के करीब निकली, जो कि शाम को 5 बजे तक लगभग धूप छाई रही। लोगों ने रात की सांस ली दोस्तों। शीतलहर से कहीं ना कहीं छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दिया। और अगर बरसात का मौसम आता है और आज भी रात्रि को बरसात होती है जैसा कि चेतावनी है और कल भी बरसात होती है, तो ठंड एकाएक फिर से ठिठुरन पैदा करने वाली आपको दिखाई देगी। इसका एहसास आपको होगा दोस्तों। और आज रात्रि को भी दोस्तों 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है और 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी दोस्तों, जो कल दिन भर 18 से 20, 22, 29 किलोमीटर रफ्तार तक हवाएं चलेगी, जो कि रात्रि तक भी जारी रहेगी। और रात्रि को कल 18 से 32 किलोमीटर की रफ्तार से भी हवाएं चलेगी। और कल दोस्तों एक प्रकार से आंधी तूफान का सा एहसास आपको दिन भर में होगा। और बरसात लगभग मैं आपको बताऊं तो दिन में 4.6 mm बरसात की चेतावनियां हैं, जबकि दोपहर को 3.5 mm बरसात और शाम को भी 1 mm बरसात की चेतावनी है। उसके बाद में रात्रि को भी 1.4 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। तो कल बरसात का मौसम रहने वाला है दिन भर और शीतलहर का प्रकोप एक बार फिर ठंड का ठिठुरन जो है वो आपको बढ़ाने वाली है, सताने वाली है। तो इसका एहसास आप जल्दी एक बार फिर से करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के शाम के 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नए समाचारों के साथ और नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।